हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय करमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी कहानी के 4 भाग सुने और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी कहानी का आखिरी भाग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। उनके घर में आया हुआ मेहमान अभी भी वैसे ही बैठा था। मोमबत्ती अभी भी उसी तरह जल रही थी। कमरे में बहुत हल्का प्रकाश था। बारिश होने की वजह से बीच बीच में बिजलियां गरज रही थीं और रह रहकर कमरे में ज़ोरदार रोशनी हो जाया करती थी, बस पल भर के लिए। उनका मेहमान अभी भी उसी तरह बैठा हुआ था। वो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा था और ना ही अपने बारे में किसी को कुछ बता रहा था। वो सभी कहानियाँ सुनाकर बैठे हुए थे। क्या क्या कोई और कहानी सुनाएंगे आप लोग? आपको और कहानियाँ सुननी है? कहकर वो बड़े ही अजीब तरीके से हंसा और कुछ ही देर बाद मोमबत्ती की रोशनी मध्यम होने लगी और धीमी होते होते वो बिल्कुल बुझ गई और कमरे में बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया। कहीं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था सिवाय खिड़कियों से बाहर दिखते हुए प्रकाश के अलावा। सिर्फ उतनी ही रोशनी थी, बाकी कमरे में उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। हेलो, क्या आप लोग कोई दूसरी कैंडल जला सकते हैं? यहाँ बहुत अंधेरा हो गया है ना। हेलो, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? उसने कई बार पुकारा पर किसी ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। इसी तरह से हर तरफ सन्नाटा फैला रहा। उसने फिर से आवाज़ दी, हेलो। तभी अचानक एक खौफनाक और बहुत ही अजीब आवाज़ उस कमरे में गूंज गई। ये क्या था? हेलो, सब लोग कहाँ गए? आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? उसने लोगों से बात करने की कोशिश की पर कोई जवाब नहीं आया। वो अपनी जगह से उठा और उसने धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया कि वो किसी चीज़ से टकराकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने फिर से बाहर आवाज़ लगाई, कोई है? मैं ज़मीन पर गिर पड़ा हूँ, मुझे चोट आई है। आखिर तुम सब कहाँ चले गए? उसके घुटने पर ठोकर लगी थी। वो ज़मीन पर अपना घुटना पकड़े बैठा था कि तभी बाहर बहुत ज़ोर से बिजली कड़की और इस बिजली की रोशनी से पूरा कमरा कुछ पलों के लिए रोशनान हो गया। उसने देखा कि वो कमरा पूरी तरह खाली है। उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर वो सब लोग अचानक कहाँ चले गए और आखिर जब भी वो उस कमरे से बाहर गए उसे ज़रा भी आहट क्यों नहीं हुई। वो अभी भी इन बातों के बारे में सोच रहा था कि अचानक से फिर उस कमरे में अजीबोगरीब आवाज़ें गूंजने लगी और कदमों की आहट आने लगी। उसने गौर से देखने की कोशिश की पर उससे फिर भी कमरे में कुछ नज़र नहीं आया। हर बार बिजली कड़कने के साथ ही पूरे कमरे में रोशनी हो जाती। वो कमरा कुछ अजीब और खाली दिख रहा था। कोई भी नहीं था उस कमरे में और अब तो वहाँ पर वो कैंडल भी नज़र नहीं आ रही थी जहाँ वो बैठे थे। पूरे कमरे में हर तरफ धूल ही धूल थी। दीवारें पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि ये मकान कभी भी गिर सकता है। वो फौरन ज़मीन से उठा और उसने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए पर दरवाज़ा बंद था। उसने उसे खोलने की बहुत कोशिश की और दरवाज़ा नहीं खुला। तभी उसके पीछे से किसी के बोलने की आवाज़ आई, कहीं जा रहे हो मेरे दोस्त? तुम लोग कहाँ चले गए थे अचानक? बस
हम इसी तरह आते जाते रहते हैं, यही काम है हमारा। पर तुमने अपने बारे में नहीं बताया। तुम आखिर कहाँ से हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं मैं बस एक मुसाफिर हूँ। ये तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। खैर, तुम्हें लगता है कि तुम बताओगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। हमें सब पता है। तुम कोई आम से मुसाफिर नहीं हो। तुम एक कातिल हो और साथ ही एक चोर भी। तुम अभी भी किसी के घर से चोरी करके भागे हो, यहाँ से काफ़ी दूर किसी शहर में, और नदी के रास्ते इस गांव में आ गए ताकि कोई तुम्हें ढूंढ ना सके, क्योंकि लोग इस गांव की तरफ बहुत कम ही आते हैं। शायद तुम्हें नहीं पता, पर जब से इस गांव में प्लेग की बीमारी फैली थी, तब से ये गांव शापित माना जाने लगा। अब यहाँ कोई भी नहीं आता। पूरा गांव खाली है। शायद ही यहाँ कोई जिंदा इंसान रहता हो। हाँ, पर आप लोग तो उनमें से एक हैं। और अगर अब तुम लोग को ये बात पता ही चल गई है तो फिर मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दो। पर तुम्हें ये पता कैसे चला? हमें सब पता है, क्योंकि हम इंसान नहीं हैं, हम मुर्दे हैं, और मुर्दों को सब पता होता है। क्या? मुझे जाने दो यहाँ से। कहते हुए उनका वो मेहमान दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाज़ा खोला और जैसे ही बाहर भागने की कोशिश की, उसने देखा दरवाजे के बाहर एक ऊंची सी खाई है। वो एकदम से घबरा गया। जब वो यहाँ आया था तब तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर ये सब हो क्या रहा है? यहाँ कोई खाई नहीं थी। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? कौन हो तुम लोग? मैंने बता दिया जो हम हैं। अभी तक उन लोगों ने अपने सर नीचे झुकाए हुए थे। उनके आने के साथ ही कमरे की वो मोमबत्ती फिर से जल पड़ी थी और कमरे में फिर से हल्का हल्का उजाला हो गया था। वो सभी अभी भी आंखें नीचे किए हुए खड़े थे, पर उसके उस सवाल के साथ ही उन चारों ने अपने सर ऊपर उठा दिए। और जब उसने उन चारों का चेहरा देखा, वो एक तरह से चीख पड़ा, एक लंबी चीख। उन सबके चेहरे पर से उनकी आंखें गायब थीं और चेहरा बहुत ही बुरी तरह विकृत था, या कहें तो हड्डियों का एक सांचा मात्र रह गया था। वो देखने में बहुत ही खौफनाक थे। उसके बाद फिर से उन चारों ने उससे बात करनी शुरू की, पर इस बार उनकी बातें और उनकी आवाज़ कुछ अलग थी। मैंने कहा था ना तुमसे, हम वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मैंने सब सच बताया अपने बारे में। अब तुम्हारी बारी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक समझे तुम लोग। मैं एक कातिल हूँ, पर मेरा किसी को मारने का इरादा नहीं था। मैं बस वहाँ चोरी करने गया था और गलती से मैंने किसी की जान ले ली। मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज़। काश कि हम ऐसा कर पाते, पर अफसोस, हमें बुरे लोग पसंद नहीं हैं। हमारे गांव को शापित माना गया, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। बीमारी कहीं भी फैल सकती है, पर हाँ, मरने के बाद हमने बुरे लोगों को सबक सिखाना अच्छे से सीख लिया है। हमारा गांव बर्बाद हो गया, पर हम दुनिया को बर्बाद नहीं होने देंगे। तुम्हारे जैसे लोगों को सबक ज़रूर सिखाएंगे। क्या मतलब है इसका? इसी तरह बातें करते करते उन चारों ने उसे
चारों तरफ से घेर लिया। बाहर बारिश की बूंदें बहुत तेज़ी के साथ बरस रही थी और बिजली लगातार गरज रही थी। धीरे धीरे वो चारों उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसके बाद उस घर के बाहर बस एक जोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद सब खत्म हो गया। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कहानी की सीरीज़ आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स में आपके सजेशंस बताए हैं और मैं आपके सजेशंस पर जल्दी ही वीडियो लाऊंगी। तो इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और आपके कमेंट्स में मुझे आपके सजेशंस ज़रूर बताते रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।